हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप सर और मैं लेकर आ गया हूं एक बेहतरीन प्रॉपर्टी जो कि एंगल बाइसेक्टर पर बेस्ड। पूरा एंगल बाइसेक्टर को समझेंगे, एकदम एक एक पॉइंट को समझेंगे। आराम से आप देखो, समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि इन अ ट्रायंगल्स द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द साइड्स। एंगल बाइसेक्टर्स ये है, ठीक है। इस साइड को डिवाइड कर रहा है, बीसी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, अपोजिट टू द एंगल्स इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। ठीक है, अब जरा देखो, ये एंगल का अपोजिट साइड क्या है, बीसी है। इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो एंगल्स है, यहां पर जो भी एंगल होगा, सपोज करो 60 डिग्री है तो उसको सेम एंगल्स में डिवाइड करेगा। सपोज करो यहां पर 60 है तो यहां पर 30, इधर 30, मतलब 30 डिग्री ये एंगल्स हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो क्या सेम एंगल में डिवाइड कर रहा है, मतलब 30 है तो 30, अगर 90 है तो क्या होगा, 45, ऐसा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। अब इसका जो फॉर्मूलाज होगा, जो एक्चुअली प्रॉपर्टीज है, वो है क्या, तो यहां पर जो प्रॉपर्टीज है इसमें जो आपको सीखना है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज आप जरा देखो, ए बी जो साइड्स है, ये रिमेनिंग साइड जो दिख रहा है ए बी बाय ये दूसरा रिमेनिंग साइड क्या है, ए सी, इज इक्वल टू ये जो आपको दिख रहा है जहां से बाइसेक्ट कर रहा है अपोजिट साइड, ये एंगल से जो वर्टेक्स में एंगल्स है उसका अपोजिट साइड जो दिख रहा है, ठीक है, तो उसका रेशियो क्या होगा, बी डी बाय डी सी। क्या हो जाएगा, बी डी बाय डी सी। तो ये जो है आपका प्रॉपर्टीज है जो कि एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर इस पे एक एग्जांपल अगर मैं लूं, इस तरह से समझो, तो मैं एक एग्जांपल भी लेकर बता दूंगा। ठीक है, सपोज यहां पर अगर 5 है, ठीक है, ये क्या है, 5 है, ये आपका 7 है, ओके, ये 4 है, ये 2 है। इस तरह से अगर कोई मैंने एग्जांपल लिया है तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सपोज आपको ये आपका नहीं दिया रही है, आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मैंने ले लिया यहाँ पर, तो ये आपको अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे दोस्तों, जरा समझो। ए बी की जो वैल्यू है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या होगा, ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी सी, जो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसको लिखना है, उसके बाद आपको इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, ए बी की वैल्यू 5 है, ओके, और ए सी की वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4, एंड डी सी कितना है, कुछ नहीं, तो डी सी लिखेंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इजिली फाइंड कर लोगे, इतना तो आपको पता ही है। क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई ऑफ डी सी इज इक्वल टू 7 4 जा 28, एंड फिर डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28/5। ठीक है, तो इसको अगर आप फाइनल डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल में आएगा। मतलब बस आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया था। अभी एक फाइनल एक एग्जांपल लेकर आता हूं। ठीक है, उस एग्जांपल्स को आप जरा समझना अच्छे से। उसके बाद इससे कई क्वेश्चंस एंगल बाइसेक्टर से इस प्रैक्टिस सेट में है, जो आपको बहुत इजीली से समझने के बाद आप उसे आराम से खुद से कर लोगे। ठीक है, तो आप ये समझ में आ गया होगा कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती है। ठीक है, अब ये इसको समझ लो, उसके बाद मैं लेकर आता हूं एक एग्जांपल्स। तो देखो, उसका मैं एक एग्जांपल लेकर आ गया दोस्तों। तो एंगल बाइसेक्टर का जो एग्जांपल्स है यहाँ पर जरा मैं लिख रखा हूं, एग्जांपल समझो। इन ट्रायंगल एम एन पी, जिसमें एन क्यू इज अ बाइसेक्टर, क्या बोल रखा है, बाइसेक्टर बोल रखा है ना, कि एन क्यू क्या है, बाइसेक्टर है, क्लियर है यहाँ पर, ऑफ एंगल एन, कौन से एंगल, एन एंगल्स, इफ एम एन इक्वल टू गिवन है, एम एन आपका 5 दे रखा है, पी एन 7 दे रखा है, एंड एम क्यू इज गिवन 2.5, देन फाइंड क्यू पी। अभी हमने एक एग्जांपल भी किया था, रफली मैंने एग्जांपल लिया था, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये जो एन क्यू है ये क्या है, आपका बाइसेक्टर है, तो आपको लिखना पड़ेगा, लेट एन क्यू इज अ बाइसेक्टर। ये क्लियर क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, क्या है, एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, किसको, एम एन पी, या फिर एंगल लिखो है, ऑफ एंगल एम एन पी। इस एन एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बात समझ आ रही है, दो इक्वल पार्ट में, मतलब 60 अगर है सपोज, तो 30 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तभी उसको एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। ठीक है, ओके, अब यहां पर ये एंगल मैंने लिख लिया जो लिखना था, जो गिवन मैंने लेट जो मान लिया कि एन क्यू जो है बाइसेक्टर है एंगल एम एन पी का। ठीक है, उसके बाद जो गिवन है आप लिख लो, क्या लिखा है, गिवन, जो गिवन आपको दे रखा है, सेगमेंट क्या, एम एन इज इक्वल टू 5, पी सेगमेंट पी एन इज इक्वल टू 7, एंड एम क्यू इज इक्वल टू 2.5, एंड व्हाट, क्यू पी आपको फाइंड करना है दोस्तों। ठीक है, क्या फाइंड करना है, क्यू पी फाइंड करना है। तो आप जरा बताओ कि मैंने अभी एंगल बाइसेक्टर का जो थ्योरम सीखा है, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज लगने वाला है वो क्या है। ठीक है, आपको पता है ना, अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया था
जब एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली, ठीक है, तो इसकी जो रेशियो जो होने वाला है वो क्या होगा, mn बाय np इज इक्वल टू mq बाय qp, ठीक है। ओके, तो चलो हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे nm बाय np इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, mq बाय qp, ठीक है। ये कहां से लिखा, एंगल बाइसेक्टर, ये रीजन लिखना है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। जो भी आप प्रॉपर्टीज लगा रहे हो वो आपका उसका रीजन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि यहां पर करना क्या चाहिए, ठीक है। यहां पर आपको देखो वैल्यू जो दिया हुआ है वो पुट कर लेते हैं। mn की वैल्यू कितना है दोस्तों, mn क्या है 5, np कितना है जरा देखो 7, mq 2.5, qp नहीं है पता है सर, यही तो फाइंड करना है, qp यही तो फाइंड करना है अपने को, ये फाइंड करना है। ओके, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से आपको पता है qp इंटू 5 इंटू qp इज इक्वल टू ये 7 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जरा देखो, 5 qp इज इक्वल टू 2.5 को 7 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं ऐसा समझो कि ये पॉइंट को हटा दो, सपोज अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं, 7 फाइव क्या हो जाएगा 35, 5 3 करिए, 7 टू जा 14, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17, ठीक है, कितना आ गया 175। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है दोस्तों, कितने डिजिट के बाद 1 डिजिट, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर, कितना है 17.5 आ गया। ओके, तो अब यहां पर हम लोग को क्या फाइंड करना है, QP की वैल्यू। सो QP इज इक्वल टू 17.5, ये 5 मल्टीपल में है तो इधर हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 3 जा 15, बचा यहाँ पे क्या 2 2 5 25, 5 के टेबल में 5 5 जा 25। ओके, 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 डिजिट के बाद पॉइंट हम लोग पुट कर देंगे, बहुत सिंपल। ओके, तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिल गया दोस्तों, जरा देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ QP इज इक्वल टू 3.5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू मिल गया QP का। एक्चुअल में बहुत ईजी है ना, इजी, बहुत ईजी है दोस्तों। इसके इस बेस्ड पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपका टेक्स्ट बुक में, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक्चुअल में ये जो है ना एग्जाम में आपको आते हैं, ये जो क्वेश्चन आएंगे अगर एग्जाम में सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये इसके क्वेश्चन ही आते हैं, इसकी थ्योरम कभी नहीं पूछा जाता दोस्तों। मैं इतना साल से मैं देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस एक हमारी जहां तक है, मैं वहां से बता रहा हूँ कि ये इससे कभी भी थ्योरम नहीं पूछा गया, सिर्फ इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और लास्ट ईयर्स भी 2024 के एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम्पल पूछा गया है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं बुक में उसको प्रैक्टिस कर लो। लगता है अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप बहुत अच्छे से कवर कर रहे हो, तो थोड़ा एनसीईआरटी को भी फॉलो करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी देखो, उस टाइप के क्वेश्चंस उसमें भी है, एंगल बाइसेक्टर का, उसमें भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जहां से भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, चाहे वो बाइसेक्टर थ्योरम हो या फिर बीपीटी का थ्योरम हो, ये थ्योरम बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसकी घर में प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों तभी एक बेहतर रिजल्ट दे पाओगे, ठीक है। आपकी अपनी पेरेंट्स की चेहरे पर एक अच्छी स्माइल दे सकोगे, समझ में आया। तो इसीलिए थोड़ा मेहनत करो। और ये पूरा मैंने एंगल बाइसेक्टर का कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो है प्रैक्टिस करो इसका। ओके, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, और उसमें न्यू जो थ्योरम है 3 पैरेलल लाइन के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।